कंसेप्ट थ्रू PYQ सीरीज हम लोग चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर में पूछी गई अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन के जरिए आपको कंसेप्ट सिखाया जाए। प्रैक्टिस से जो हमारी लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप लोग सेशन का एंजॉय कीजिए, पूरे मन से हमें फॉलो कीजिए, सेशन के अंत तक बने रहिए। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने बहुत अच्छी प्रॉब्लम सेलेक्ट करी हैं। इनको आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में AN सबको पता होगा, जनरल टर्म्स होता है जो कि 10th में से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? A1 + n-1 इंटू D। इतना क्लियर है? तो यहां से हमको क्या ध्यान रखना है कि AN-A1 हम क्या लिख सकते हैं? n-1 इंटू D। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखिए। इतना क्लियर है? सेम वे में अगर हम n को m से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास mth टर्म आ जाएगा A1 + m-1 इंटू D। इतना क्लियर है? D सबको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, A1 फर्स्ट टर्म है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं AM-AN इक्वल टू m-n टाइम्स ऑफ D। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट चीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसे समझिए। अगर A1, A2, A3, AN, AP की बात हो रही है तो सारी टर्म्स किस में होंगी? AP में ही होंगी। अगर वो ऐसे पैटर्न में है √A1 + √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3, ऐसे ही करके चलता जाए कॉन्जुगेटेड टर्म्स, प्लस 1/√AN-1 प्लस √AN। इतना क्लियर है? कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ऐसे ऐड ऑन हो रही हैं। अब देखिए अगर हम पहली वाली टर्म पे फोकस करें तो अगर हम इसे रैशनलाइज करते हैं तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? A2 - A1 डिवाइडेड बाई A2 + A1। A1 + A2 को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस में तो क्या कर सकते हैं? किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि क्या है? एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इतना क्लियर है? √A2 - A1। अब देखिए रैशनलाइज करने से क्या चीज हमको यहां पे दिख जा रही है उसे समझना है। ऑब्जर्व कीजिए, इसे हम लिख सकते हैं √A2 - A1। यहां पे तो ठीक है। यहां पे देखिए A + B, A - B, तो √A2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A2 - A1। और A2 - A1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स, और डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इन एन AP इज कॉमन डिफरेंस, वो सेम होता है। इतना क्लियर है? तो सेम वे में हम दूसरी वाली टर्म को भी लिख सकते हैं √A3 - √A2 डिवाइडेड बाई A3 - A2। इतना क्लियर है? सिंपली रैशनलाइज करना है। फिर ऐसे ही करके हमारा पैटर्न चल रहा है, तो लास्ट वाले टर्म को हम लिख सकते हैं √AN - √AN-1 डिवाइड बाई AN - AN-1। इतना क्लियर है? तो डिनोमिनेटर में यहां पे क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन AP। A1, A2, A3 ये सब किस में है? AP में है। इतना क्लियर है? तो अगर क्या है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स आ रहा है, तो उसे हम D लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर एज इट इज जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन में एड ऑन हो जाता है। ये हम सबको क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? A2 - A1 प्लस A3 - A2 प्लस एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस √AN - √AN-1। और जो क्या है डिनोमिनेटर था वो हमने
कॉमन में मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे अंडर रूट A2 है और यहाँ पे क्या है, माइनस में है और यहाँ प्लस में है। मतलब कोई भी प्लस वाली टर्म हमारी कैंसल आउट हो जा रही है अगर उसके कंटिन्यूएशन में कुछ नेक्स्ट चीज भी आ रही है। तो देखिए ये हमारा कट हो जाएगा। और माइनस वाले टर्म, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस वाले टर्म कब कैंसिल हो रही है, जब उससे पहले कुछ है। तो यहां पे इसे ऑब्जर्व कीजिए, इससे पहले कुछ है नहीं है, और यहां पे इसे ऑब्जर्व कीजिए, इसके बाद कुछ है क्योंकि ये तो लास्ट में है। प्लस वाली कब कैंसिल आउट हो रही है, जब उसके कंटिन्यूएशन में कुछ है, उसके बाद कुछ है। और माइनस वाली चीज कैंसिल कब हो रही है, जब उससे पहले कुछ है। ये बात क्लियर है, इससे पहले कुछ नहीं है और इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1। इतना क्लियर है। ये बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पे आप देखिए, यहां पे 1/d को ऐसे रहने दीजिए, इसको फिर फर्दर क्या कर देते हैं, हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा an माइनस a1 और क्या है, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1। इसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब a1 माइनस an क्या आया था, n माइनस 1 इंटू डी, और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1। इतना क्लियर है। तो ये बहुत बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। क्या रिजल्ट आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ नहीं, ये आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1। बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, इसे अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर लीजिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये बात समझ में आ रहा है, बढ़िया हो गया, बढ़िया से दिख रहा है। देखिए अब नेक्स्ट चीज में क्या बताने वाला हूं आपको। यहां पे देखिए क्वेश्चन, देखिए सेम वही है, क्वेश्चन यही है। ये चीज अभी इसी चीज को हम डिस्कस किए थे, यही हमने निकाला, अभी इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमको प्रूव करना है। इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है। सेम वही चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, वही ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे ये हमने क्यों बताया वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया है, जेईई मेन 2023 में। क्वेश्चन सेम वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन क्या है कि यहां पे कुछ ये इसे लाया है, यहां पे कुछ ऐसे लाया है। तो अभी इसका रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसका रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था, क्या आया था, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1। ये बात समझ में आ रहा है। इससे जस्ट पहले वाला जो स्टेप था यहाँ पे, इससे नहीं होगा, इससे पहले वाला स्टेप इसमें क्या आया था, वो आया था 1/d अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ a1। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अंडर रूट ऑफ an, फिर इसी को रैशनलाइज करके ये चीज हमारे पास आ गई थी। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है अंडर रूट ऑफ d अपॉन n, अंडर रूट ऑफ d अपॉन n। तो यहाँ पे d है, यहाँ अंडर रूट d है, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n लिख दे, और यहाँ पे होल मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट d कर दे। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। d अंडर रूट d है, यहाँ d है तो ये अंडर रूट d बच गया, और अंडर रूट n को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट d ऐसे ही रहने दीजिए, और यहां पे ये nth टर्म क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा, या पहले यही लिख लीजिए
ए एन अपॉन एन माइनस A1 अपॉन एन। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब फिर और आगे इसे बढ़ाइए, और आगे इसे बढ़ाइए। क्या कर सकते हैं हम? 1 अपॉन अंडर रूट डी ए एन अपॉन एन, समझिए इसे अलग से लिख लेता हूं मैं, ए एन अपॉन एन। तो ये आ जा रहा है हमारे पास A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई एन। तो ये आ जा रहा है हमारे पास A1 अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये पास क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस वन अपॉन एन डी। ये बात क्लियर है? तो इसी चीज को यहां पे लिखें, इसी चीज को यहां पे लिखें। क्या आ जाएगा? A1 अपॉन एन, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस 1 माइनस, नहीं प्लस 1 नहीं, प्लस डी करिए, डी मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस डी अपॉन एन। ये बात क्लियर है? और माइनस A1 अपॉन एन, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन पर फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या वैल्यू पूछा है कि n के साथ अगर क्या हो जाए, n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो तो इस पूरी टर्म्स की क्या वैल्यू होगी। n अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो तो ये 1 अपॉन एन क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 1 अपॉन एन क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। और वैसे ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में चीज बढ़ती जाती है तो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? 0 की ओर बढ़ती जाती है। ये बात क्लियर है? और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट डी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? अंडर रूट डी बच जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। आंसर क्या आ गया? 1। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल मजा आया होगा आपको, मजा आया ना? बिल्कुल मजा आया। क्या हमको ध्यान रखना था वो आपको समझना है। क्या हमको ध्यान रखना था? ध्यान क्या रखना था? जो अभी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी चीज पे है, सेम उसी चीज पे है। देखिए क्या क्वेश्चन है ये। यहां पे देखिए, यहां पे 1 से ना स्टार्ट होके 10 से स्टार्ट हुआ है। यहां पे 1 से ना स्टार्ट होके कहां से स्टार्ट हुआ है? 10 से स्टार्ट हुआ है। और कहां जाके खत्म हो रहा है? 18 पे खत्म हो रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे हम? 12 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पे लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ क्या है? ये 18 है। और फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस अंडर रूट ऑफ A10 है। ये बात क्लियर है? क्योंकि क्या हो रहा था हमारे पास? देखिए रिवाइज करा देता हूं, कंफ्यूज ना रहे हो। क्या मैंने लिखा हुआ था? देखिए क्या है यहाँ पे? n माइनस वन, और क्या है? नहीं रुकिए, हमारे पास आया था an माइनस A1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो इसमें फर्स्ट टर्म अभी A1 है और लास्ट टर्म an है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो इसी चीज पे आप फोकस कीजिए। क्या होगा हमारे पास? अभी थोड़ा सा खेला किया है। कहां से है? 10 से स्टार्ट किया है। 1 से ना स्टार्ट करके 10 से स्टार्ट किया है। ये बात क्लियर है? यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? A10 है। ये बात क्लियर है? तो ये 18 माइनस का A10, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ये 18 माइनस A10 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A18 प्लस अंडर रूट ऑफ A10। इतना क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? am माइनस an, क्या लिख सकते हैं हम? m माइनस n इंटू डी, m माइनस n इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 माइनस 10 दैट इज 8। 18 माइनस क्या हो जाएगा? 10 दैट इज 8। ये बात क्लियर है? और यहां पे ये भी ध्यान रखना है, एक चीज मिस हो गई। ये क्या आएगा? d, क्योंकि क्या डिनोमिनेटर भी तो आएगा रैशनलाइज करने से, तो क्या आ जाएगा? d। तो यहां पे d आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8 इंटू डी डिवाइड बाई डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ A18 प्लस अंडर रूट ऑफ A10। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। डी से डी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? 12 इंटू 8 डिवाइड बाई
अंडर रूट ऑफ A18 प्लस अंडर रूट ऑफ A10। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखिए क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। अब देखिए उसने दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है A5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7 और A11 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। A11 इज इक्वल टू 18 दे रखा है। देखिए A5 इक्वल टू क्या दे रखा है? ट्वाइस ऑफ A7 दे रखा है और A11 इक्वल टू कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। क्लियर है? इंफॉर्मेशन देख लीजिए। A11 क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है? A5 का मतलब क्या हो गया? A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? और ट्वाइस ये क्या हो गया हमारे पास? A1 प्लस 6D, A1 प्लस 6D। तो ये हो गया हमारे पास A1 प्लस 4D और ये आ गया ट्वाइस A1 प्लस 12D। ये बात क्लियर है? A1 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा A1 और इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 8D। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? माइनस 8D आ गया। ये बात क्लियर है? और यहाँ पे देखिए A1 अगर हमारे पास माइनस 8D आ गया और यहाँ पे है A1 प्लस 10D इक्वल टू 18। A1 प्लस 10D इज इक्वल टू क्या है? 18। और A1 की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ गई? माइनस 8D। तो माइनस 8D प्लस 10D इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 18 आ गया। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ D इक्वल टू 18 आ गया तो D इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 9 आ गया। D इज 9। ये बात क्लियर है? अब देखिए D क्या आ गया हमारे पास? जो गिवन इंफॉर्मेशन से उससे क्या आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है A18 और A10। तो A18 देखिए A18 हमारे पास क्या आ गया? A18 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा A1 प्लस 17D और A1 हमारे पास क्या है? माइनस 8D, माइनस 8D प्लस 17D, माइनस 8D प्लस 17D। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 8D प्लस 17D, ये हो गया हमारे पास 9D और D की वैल्यू क्या है? 9। तो ये आ गया 81। और A10 अगर हम देखें तो A10 क्या हो जा रहा है हमारे पास? A1 प्लस 9D, A1 प्लस 9D, A1 प्लस 9D और ये हमारे पास A1 है माइनस 8D प्लस 9D। तो A10 हमारे पास क्या आ गया? D। A10 इक्वल टू D मतलब क्या हो गया? A10 इज इक्वल टू 9। तो अंडर रूट ऑफ A18 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ A18 हमारे पास आ जाएगा 9 और अंडर रूट ऑफ A10 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्या आएगा? इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज 12 इंटू 8। यहां पे देखिए क्या आ रहा है आंसर? आंसर है हमारा 12 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई यहां पे क्या आ जा रहा है हमारे पास? 9 प्लस 3 तो 12। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास 18 नहीं है, 8 है। आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। आंसर क्या आ गया? 8। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन लग रहा होगा बड़ा भारी, तो देखिए कितना सिंपल था। ये न्यूमेरिक टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? न्यूमेरिक टाइप में पूछा गया है। अच्छे से आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट PDF है इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, इसके में भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। 2 चीजें हमने सीखी, an माइनस A1 n माइनस 1 इंटू डी, am माइनस an m माइनस 1 इंटू m माइनस n इंटू डी। फिर कुछ यहाँ पे इस टाइप से था, इसका रिजल्ट क्या आता था, इसके बेस पे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करी। तो देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं। बिल्कुल जरूरत क्या है हमें? फोकस की है, पूरे इन्वॉल्व होने की है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।